चलिए बेटा शुरू करते हैं फटाफट से। बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए फटाफट से टॉपिक दोबारा से अपना शुरू करेंगे। और टॉपिक चल रहा था हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जरा फटाफट से बताइए मुझे। कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने होमवर्क में करने के लिए। बेटा कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे? 2, 3, 5, 6 बेटा यही था। तो जरा बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 में अगर कुछ पूछना हो तो कोई भी पॉइंट लग रहा हो घर जाकर आपको कि जी इसमें दिक्कत आई या नहीं समझ में आया तो बताइए। वैसे सारा क्वेश्चन मैंने लगभग कराकर ही भेजा था। क्वेश्चन 2, 3 में कुछ पूछना हो, एक दो पॉइंट खास थे इनमें, लेकिन सब मैंने डिस्कशन कराकर ही भेजा था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्लियर है सारे। चलो फिर आज की चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। दोबारा से आई रिपीट, मेरे पास कुछ भी नया बताने के लिए नहीं है, कॉन्सेप्ट वही चलेंगे। बस कुछ कुछ जो पॉलिसी हमने बनाई है, जो स्कीम हमने बनाई है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, वेरियस पार्टीज से जो बातचीत हुई हैं, बस वो बातचीत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, वही समझना है, उनकी एंट्रियां मुझे डालनी है। फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, रेलिवेंट पॉइंट करके बताऊंगा, करना आपको होमवर्क में ही है। अच्छा जितने क्वेश्चन किए हैं इनकी बैलेंस शीट भी बनाई है ना हाथ के हाथ, एग्जाम में आएगी। 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एंट्रियां करनी होंगी और साथ में बैलेंस शीट भी पूछेगा, बनानी है उसकी, ठीक है। तो करके चलिएगा। आगे आइए अब। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 7। आओ बेटा 7 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? बैलेंस शीट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी हुई है बहुत सारी एसेट लायबिलिटीज के साथ। जरा फटाफट से बैलेंस शीट पर नजर मारिए, कूड़ा करकट ढूंढिए और बताइए खास बात क्या है। पढ़ो फटाफट से बैलेंस शीट। बेटा पीएनएल दिख रहा है 440 लाख नेगेटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसके अलावा बताओ क्या दिख रहा है? और गुडविल। उसके अलावा बताओ और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। लास्ट एंट्री में जाकर राइट ऑफ कर लोगे इन्हें, चाहे वो बोले या ना बोले। आगे प्रेफरेंस डिविडेंड हैज बीन इन एरियर्स फॉर 5 साल। बेटा 5 साल कंपनी घाटे में चल रही है, मुनाफे ही नहीं है, 5 साल से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड ना दे पाया मैं, ठीक है। आगे आइए, कंपनी हैज बीन इनकरिंग लॉसेस फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। दिख ही रहा है मुझे 440 लाख के लॉस इकट्ठे हो गए हैं। इट इज नाउ अर्निंग प्रॉफिट। अब कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं हम, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉफिट भी ना जो कमाते हैं थोड़े बहुत, ये लॉस खा जाता है। तो प्रॉफिट दिख नहीं रहा बैलेंस शीट में। लॉस जो है भाई, अगर आपने आज 20 लाख का प्रॉफिट कमा भी लिया तो कुछ दिखेगा क्या यहां पर? लॉस दिखेगा 420 लाख का। बेटा क्लियर हो रही है बात? तो the following scheme of reconstruction has therefore been passed by the company and approved by the court। इसलिए मैंने कहा भाई इससे तो नहीं बात बन पाएगी, अब तो रिकंस्ट्रक्शन ही करना पड़ेगा। स्कीम बनाई और कोर्ट से जज साहब से अप्रूवल ले ली। क्या स्कीम थी? पढ़िए। इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैं पढ़ ही नहीं रहा, आप पढ़ो अपने आप, पढ़ो अपने आप, पढ़ो अपने आप और रफ में फटाफट से जरा एंट्री करके दो क्या होनी चाहिए। करो, गलत सही जो समझ में आए वो करो, क्योंकि अगर मैं पढ़ दूंगा ना तो आप अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे। करो। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के। बाकी क्वेश्चन में कोई और विशेष बात नहीं है। पूरा क्वेश्चन मैं होमवर्क में डाल दूंगा। पूरा क्वेश्चन मैं होमवर्क में डाल दूंगा। इसके बाद पॉइंट 1 और 2 डिस्कस करने के बाद करो। बेटा लिखो उसे, बैलेंस शीट में इक्विटी कितनी है लिखो, उन्हें बुलाकर उनसे क्या बातचीत हुई वो लिखो और तब एंट्री की चर्चा करो। कुछ कुछ लिखा करो, हाथ पैर चलाओगे ना तब समझ में आएगा। ओरली पढ़ते रहोगे तो कोई समझ नहीं आएगी बात।
इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुलाकर कहा मैंने कि 50 वाला शेयर 10 वाला कर देंगे तुम्हारा, और हां साथ में कुछ नए शेयर खरीद भी लेना 10 वाले। आसान है, आसान है। चलो जी बताओ, देखो यहां पर फिर क्वेश्चन नंबर 7, बताना जरा इक्विटी शेयर कैपिटल थी कितने की? बोलो बेटा। 15 लाख शेयर थे, कितने वाले? 50 वाले। कुल मिलाकर कितना? 750 लाख की बात चल रही है। इन्हें बुलाया मैंने, बताओ क्या कहा? रिड्यूस्ड टू ₹10 पर शेयर। मैंने कहा 15 लाख शेयर रहेंगे और आपका शेयर अब 10 रुपए का हो जाएगा। रुक के बताओ मुझे, शेयर की फेस वैल्यू चेंज की है या पेड अप वैल्यू चेंज की है? फेस वैल्यू। क्यों, कैसे पता? क्लियर, एक तो क्लैरिटी नहीं है, तो मैं 10 वाला मानूंगा। मैंने 50 वाले शेयर लिए और 10 वाले शेयर दे दिए, और इस बात पर मोहर भी लग रही है इसकी आगे की लाइन से। क्या बोला आगे जरा बताना? उसने बोला एंड दे हैव अग्री टू सब्सक्राइब इन कैश। इन्हें कुछ कैश में भी देंगे, 3 शेयर 10 रुपए वाले फॉर एवरी शेयर हेल्ड। समझ में आ रही है बात? नए शेयर भी 10 वाले दे रहा हूं ना, तो इसका मतलब पुराने वाले भी 10 वाले कर दिए होंगे। बोलो बेटा। तो पहले तो ये किया एट द रेट ऑफ 10। कितने के हो गए ये? 150 लाख के हो गए कि नहीं हुए? फिर साथ में एक एडिशनल काम और किया, बताओ क्या किया? और इसके बाद इशू कर दिए फॉर कैश। कितने? 3, हर एक के बदले। तो 15 लाख थे, हर एक के बदले 3 शेयर। कितने और इशू कर दिए? यानी 45 लाख, 10 रुपए वाले 450 लाख के। बताओ देखकर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? शेयर होल्डर को बुलाया, भाई कितने का शेयर है? 50 रुपए का, लाओ। फाड़ के फेंक दिए, उतने ही शेयर 10 रुपए वाले दे दिए। वो जाने लगा। मैंने रुको रुको रुको, अभी अरे कुछ पैसे की व्यवस्था भी तो करनी है ना, कुछ नए शेयर और खरीद लो 10 वाले हमसे। कितने? जितने हैं हर एक के बदले 3। तो 15 लाख थे तो 45 लाख। क्या एंट्री करवा दोगे फटाफट से मेरे को? करवाओ एंट्री बेटा, बेटा एंट्री करवा दो। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना? 50 वाली। शाबाश। कितने से? 50 वाली कैपिटल पूरी खत्म करनी पड़ेगी बेटा, 750 लाख की। हाँ बोलो। 2 नई इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाली। कितने की? 150 की। यानी कुर्बानी कितने की ले ली आपने? कुर्बानी ले ली 600 की। और फिर देख रहे हो गजब बात, कितने बड़े टोपीबाज हैं बेटा। नए शेयर के नाम से पैसे भी उठा लिए इससे, अगले से। पहले इससे कुर्बानी ली और फिर नकद भी ले लिया इससे। बेटा क्लियर हो गई बात? नोट करो। सेकंड पॉइंट पढ़िए। बेटा हो गया ये। सेकंड पॉइंट पढ़िए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अग्रीड टू कैंसल द एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। अंडरलाइन करिए इस पॉइंट को। भाई देखो कंपनी की स्थिति चल रही है खराब, और मैं कितने साल से डिविडेंड नहीं दे पाया था, ऊपर पड़ा हुआ है बैलेंस शीट के नीचे
5 साल से डिविडेंड ना दे पाया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने बोला भाई चलो ठीक है, कैंसल मत देना। मुझे एक बात बताओ, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जब डिविडेंड अपना छोड़ दिया, कैंसिल कर दिया, वेव कर दिया, तो क्या मेरे लिए कोई खुशी की बात है? क्या कोई कुर्बानी ले पाया मैं कि नहीं ले पाया? बोलो बेटा, ऐसे समझो, मैंने आपसे कहा बेटा मैं आपसे ना फाइनल की फीस नहीं लूंगा, आप इंटरमीडिएट में हो, मैं आपसे फाइनल की फीस नहीं लूंगा, क्या कुछ खुशी हो रही है आपको? सर हमें तो अब देनी भी नहीं है आपकी, अभी तो इंटर क्लियर होगा, उसके बाद फाइनल में आएंगे, फिर सोचेंगे फाइनल की क्लास लेनी है नहीं लेनी है, कब लेनी है, ठीक है? अभी तो 1 साल बाद अटेम्प्ट है, फिर ट्रेनिंग होगी मेरी, फिर कहीं फाइनल की क्लासेस होंगी 2 साल बाद। तो क्या कोई खुशी की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि वो फाइनल की फीस तो लायबिलिटी है ही नहीं आपकी, वो तो आपने नीचे डाली हुई है कंटिंजेंट लायबिलिटी की। पास हो गए हम, फाइनल में आ गए, ट्रेनिंग हो गई, तो फाइनल की फीस पे करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने बोला जाओ डिविडेंड नहीं लूंगा मैंने कहा मैं तो वैसे भी देने वाला नहीं था, क्या मेरी बैलेंस शीट में प्रेफरेंस डिविडेंड नाम की कोई देनदारी है? आंसर इज नो। तो बेटा क्या करोगे इसका फिर? नो ट्रीटमेंट। बस क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट के नीचे जो लाइन पड़ी हुई है ये लाइन हट जाएगी। अब बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? नई बैलेंस शीट जब बनाओगे तो उसके नीचे फुट नोट नहीं डालोगे, लिखो उसके ऊपर नो ट्रीटमेंट। जो अंडरलाइन करा अभी हमने सेकंड पॉइंट, उसके ऊपर लिखो नो ट्रीटमेंट। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अपने डिविडेंड की कुर्बानी दे दी तो मैं ये बोल रहा हूं भाई मेरे पे एहसान नहीं किया कोई, वो तो मैं वैसे भी देने के लिए बाध्य नहीं था, मेरी लायबिलिटी थी नहीं वो, तो कोई एंट्री ना होगी। आगे बढ़ो और क्या कह रहा है? एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच 50 रुपए प्रेफरेंस शेयर। बेटा जरा प्रेफरेंस शेयर भी बताना कितने के थे, इनकी कहानी भी सुन ले, कितने थे बताओ ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में बताओ। 12 लाख। कितने वाले? 50 वाले। कितने के हो गए? 600 लाख के हो गए कि नहीं हुए? सुनो इनसे क्या हुआ, डिविडेंड कैंसिल करा इन्होंने, उसके कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आगे, दे हैव अग्रीड टू एक्सेप्ट फॉर ईच 50 रुपए प्रेफरेंस शेयर। हर 50 रुपए के बदले इन्होंने क्या तय किया, हमें दे देना इक्वल नंबर, यानी 12 लाख ही दे देना। क्या इक्वल, कहां गया क्वेश्चन? नहीं मैं गलत पढ़ लिया मैंने। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू कैंसिल एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच 50 प्रेफरेंस शेयर। क्या मांगा इन्होंने? बेटा हर एक के बदले 3 तो क्या दे देना हमें? 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोलो बेटा पहले कौन सी वाली थी? 13% थी या नहीं थी? उन्होंने बोला कितने दे देना हमें? 36 लाख। कितने वाले? 10 रुपए वाले। बेटा ये समझ में आ रही कहानी? बोला भाई हर एक शेयर के बदले 3 शेयर तो मुझे नए 14% प्रेफरेंस शेयर दे देना 10 रुपए वाले। एंड और क्या दे देना? 2 इक्विटी शेयर। कुछ दे देना इक्विटी शेयर। 2 का मतलब कितने? 2 का मतलब कितने? हर एक के बदले 2 कितना? 24 लाख। बोलो एट द रेट ऑफ ₹10 ईच 240 लाख। ये कितना हुआ? 360 लाख। अरे 600 के बदले 600 का ही माल लेगा ये तो मुझसे। बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 600 लाख थे इनके। अरे सिंपल सी बात है ना, पहले एक शेयर 50 का था, ठीक, एक के बदले 3 तो मुझसे ये नए प्रेफरेंस ले गए 30 रुपए का माल, और 2 इक्विटी ले गए एक के बदले 20 का माल, तो 50 के बदले 50 का ही तो माल ले गए मुझसे। क्या एंट्री कर पाओगे इसकी? करो फटाफट से, सिंपल एंट्री है।
करो फटाफट से, सिंपल एंट्री है। क्या एंट्री होगी? 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, हाउ मच बेटा? 600 लाख टू 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 360 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 240 लाख। कंप्लीट कर लो बेटा, कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट और पढ़ दो जरा एक बार मेरे लिए, क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट आसान है वैसे। लेंडर्स टू द कंपनी, ढूंढ के बताओ कितने लेंडर्स हैं। बैलेंस शीट में बताओ लेंडर्स कितने हैं, उधारी वाले कितने हैं। बोलो बेटा। 242 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? नहीं सॉरी, लेंडर्स लोन वाले 573 हैं कि नहीं है? बेटा बोलो, इनकी बात कर रहे हैं, जो लोन 573 वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। क्या? लेंडर्स टू द कंपनी अमाउंटिंग टू 200 लाख। लो लिख के बता रहा हूं, लेंडर्स का नाम क्या था इसमें? लोन। लोन था 573। बताओ क्या तय हुआ इनसे? 200 लाख को कन्वर्ट कर देंगे 10 लाख, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, 10 रुपए वाले कितने के हो गए ये? 100 लाख। और क्या दोगे इन्हें? इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 लाख इक्विटी दोगे। बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? पढ़ दो फिर से। जो लेंडर्स हैं, मैं लेंडर्स ढूंढे 573 के थे वैसे, उनसे तय हुआ कि भाई आपको हम 10 लाख तो प्रेफरेंस शेयर दे देंगे 10 रुपए वाले, और 10 लाख ही इक्विटी दे देंगे 10 रुपए वाले। बेटा एंट्री बताओ। अच्छा ये 573 में से कितने का सामान दिया इनको? 200 लाख का सामान दे दिया। बोलो बेटा, कुर्बानी कितने की ले ली? 373 की कुर्बानी ले ली। हाँ बोलो। गलत है, गलत है। पढ़ो वहां क्या लिखा हुआ है, यही तो गलती कर रहे हो आप। एग्जैक्टली, लेंडर्स टू द कंपनी अमाउंटिंग टू 200 लाख। मैं बात ही 200 लाख वालों से कर रहा हूं। मैंने कहा भाई 200 लाख वाले लेंडर्स सुन लो, ये दूंगा, तो बाकी का क्या होगा फिर? बाकी 373 विल अपीयर इन बैलेंस शीट। कुर्बानी कहां है? ये कहां कहा मैंने कि सब लेंडर्स को ये दूंगा फाइनल सेटलमेंट में? मैंने कहा लेंडर्स क्या सारे? नहीं, 200 लाख वाले। तुम सुनो बस, सारे नहीं, तुम सुनो बस। 200 लाख वालों तुम्हें ये दूंगा, तो बाकी का क्या? बाकी बैलेंस शीट में आएंगे। क्लियर है बात? ये कॉमन मिस्टेक है, इस पॉइंट का कोई मतलब थोड़ना है, वरना कुर्बानी कहां मिल रही है, लेकिन वो चाह रहा है कि आपको क्लैरिटी आनी चाहिए। तो एंट्री बताना। अब एंट्री क्या करोगे? यस, लोन डेबिट 200 लाख टू 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 लाख, बाकी 373 बैलेंस शीट में पड़े रहेंगे लोन के नाम से। लोन के नाम से। अच्छा, लोन यूज करें या लेंडर वर्ड यूज करें? क्यों? एग्जैक्टली, अकाउंट का नाम जो है ना वो लोन है, किताबों में खाते का नाम लोन है, लेंडर नाम का कोई खाता नहीं है। तो जो खाता बैलेंस शीट में लिखा हो उसी को डेबिट क्रेडिट कर सकते हो आप, वरना बिगड़ जाएगी पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करेंगे अब होमवर्क में। 7 कंप्लीट करेंगे अब होमवर्क में। कंप्लीट करेंगे अब होमवर्क में।
जरा क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ बैलेंस शीट के बाद पैराग्राफ दिया हुआ है इक्विटी को लेकर, और पहला पॉइंट है प्रेफरेंस को लेकर। जरा फटाफट से पढ़ो और एंट्री करके दो। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा इस बार, तो कर लो। 8th क्वेश्चन, फिर से इक्विटी और प्रेफरेंस वालों से क्या क्या बातें हुई हैं वो सारी आप पढ़कर समझकर एंट्रियों में करके दो। लिख लो पहले प्रेफरेंस की इक्विटी कितनी है, फिर देखो उससे बातचीत क्या हुई, और फिर उसके बाद प्रेफरेंस कितने हैं वो लिख लो पहले, और फिर देखो उनसे बातचीत क्या हुई। बस यही करना है इस क्वेश्चन में, बाकी सब अपने आप। राइट ऑफ करना है एसेट्स को, बैलेंस शीट बनाना, सब प्रोसीजरल काम है, वो आप खुद ब खुद करते जाएंगे। भाई लिखो उसे, वही सेम एंट्री दोबारा लिखो, चाहे अमाउंट लिखते हो तो दिमाग चलता है। ओरली पढ़कर कुछ समझ नहीं आता, ओरली क्वेश्चन तो मुझे भी समझ नहीं आता आज तक, जब तक मैं लिखूं ना कुछ। आप सेम अमाउंट दोबारा लिखो, लेकिन कोई बात नहीं, लिखो तो सही, ओरली मत पढ़ा करो क्वेश्चन को। वो बोल रहा है इक्विटी, तो इक्विटी लिख दो सेम, बैलेंस शीट से देखकर सेम, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर फोकस कर पाओगे कम से कम भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि एक बार अपने आप करिए आप, और एंट्री पास कर लेना, दिमाग में नहीं कि आ गई मुझे समझ में, आ तो सब कुछ ही गया आपको। एट्थ क्वेश्चन में इक्विटी वाली भी एंट्री चाहिए मुझे, और प्रेफरेंस वाली भी एंट्री चाहिए। कोई खास बात नहीं है कि दिया है तो खास है, बस प्रैक्टिस करने की वजह से दिया है आपको। एट्थ क्वेश्चन देखो जी, कुछ इक्विटी वालों की बात कर रहा है, लिख लेता हूं मैं। 1 लाख इक्विटी शेयर थे 10 रुपए वाले, यानी 10 लाख के, ये तो इक्विटी हैं। देखते हैं क्या करना है इनका। और फिर प्रेफरेंस वालों से भी कुछ बात की मैंने। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 3000 शेयर, और ये थे 100 रुपए वाले, यानी 3 लाख की। इन दोनों से ही क्या मोल भाव हुआ है वो मुझे देखना है, समझना है, और एंट्रियां डालनी है। आओ, the existing equity shares are converted into equal number। बेटा क्या बात हुई उनसे, इतने ही दे दूंगा इक्विटी शेयर। कितने वाले? 7 रुपए वाले फुल्ली पेड। बोलो बेटा, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 7 रुपए, 1 ही लाख दे दूंगा। बेटा कितने की कैपिटल दे दी बदले में?
बड़ी एंट्री छोटी एंट्री, बड़ी एंट्री हो जाएगी 3 लाख की, कुर्बानी ले ली। अच्छा फिर एंड ऑल्सो अग्री टू टेक अप 50,000 न्यू शेयर। अच्छा फ्रेश इशू भी करवा देना हाथ के हाथ। कितना फ्रेश इशू कराओगे? 50,000 इक्विटी शेयर। कितने वाले? यही नए वाले ही इशू कर दिए। कितने के हो गए? क्या एंट्री हो जाएगी फ्रेश इशू की? भी हो जाएगी। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कहानी खत्म। आगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अग्री टू फॉरगो अरियर्स ऑफ डिविडेंड। कुछ है तो पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं वैसे इस बार तो, बैलेंस शीट में नहीं पढ़ा, नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं पढ़ा, लेकिन बोल रहा है अगर है तो माफ, सब माफ, नहीं लूंगा। एंट्री बताओ क्या करोगे? नो ट्रीटमेंट, कोई एंट्री होगी ही नहीं। एंड एक्सेप्ट, बोला मैं छोड़ तो सारा डिविडेंड दूंगा, शर्त है मेरी 85% ऑफ कैपिटल अमाउंट बाय वे ऑफ रिडम्पशन ऑफ ऑल द प्रेफरेंस शेयर। शर्त बताओ क्या बोला इसने? हिंदी करो इसकी, क्या बोला है इसने प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने? मैं अपना सारा डिविडेंड छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त क्या है इसकी? इसका बोल रहा है मैं छोड़ दूंगा लेकिन रिडम्पशन करो। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट कर दो सारा मेरा, और चलो उसमें मैं रिलैक्सेशन दे रहा हूं 85% कर देना। हाउ मच? 2,55,000। बोलो बेटा बैलेंस का क्या होगा? बैलेंस का क्या होगा? ट्रांसफर टू कुर्बानी है ये, ऑल प्रेफरेंस शेयर खत्म कर दिए। बोलो बेटा एंट्री कर लोगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 3 लाख टू बैंक टू रिकंस्ट्रक्शन। खत्म क्वेश्चन। बस यही था जो कुछ था, थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन में कुछ था थोड़ा बहुत, तो बस यही था। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। 11 पर आइए, 11 पर आइए। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 पढ़ के दो फटाफट से, थोड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बस। पॉइंट 1, 2, 3 पढ़ो और करो कोशिश। फिर से शेयर कैपिटल में ही घुमाएगा बस थोड़ा बहुत, बाकी तो कहीं और बनता नहीं है, सीधी सीधी पेमेंट्स की बात करता है और कहीं है।
करिए चेक। क्वेश्चन नंबर 11, बैलेंस शीट दी हुई है फिर से, और क्या क्या बोला हुआ है शेयर कैपिटल के बारे में। सारी फिगर्स थाउजेंड्स में हैं, तो क्वेश्चन भी आपको थाउजेंड्स में ही करना है। ठीक, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अनकॉल्ड कैपिटल। आओ कैपिटल की बात ही कर लेते हैं पहले। तो बताना बेटा कैपिटल कौन कौन सी दे रखी है उसने। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख शेयर्स हैं बेटा, 100 रुपए वाले 90 पेड अप। बेटा बोलो 1,80,000 थाउजेंड्स में है फिगर। ये पता है प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में, इसमें जीरोस की, जीरो कितने लगने हैं। ठीक, अच्छा, और दूसरी कैपिटल कौन सी दे रखी है, बोलो बेटा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है कुछ, कितनी 6 लाख। 12% वाले कितने की थी बेटा ये, और ये तो अच्छी बात है फुल्ली पेड है, तो कितने की हो गई 60,000 की हो गई ये। बोलो बेटा, जिसे कुल मिलाकर हम क्या कहेंगे 600 लाख। इसमें यही चीज थोड़ी परेशान करेगी बस। 600 लाख जो होता है वो 60,000 के बराबर है। खैर आगे आइए, अब बोल क्या रहा है, अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। क्या कोई भी प्रॉब्लम है इसमें, बोलो। क्या ये फाइनल कॉल मंगा लोगे बेटा, हाँ बोलो ना। कितने से होगी एंट्री फाइनल कॉल की, बताओ फटाफट से। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख एट द रेट ऑफ 10 मंगाओगे 200 लाख, यानी कितना हो गया 20,000 बैठेगा। बोलो बेटा आगे, बाप कुछ नहीं बचा, खत्म। आफ्टर एवरी इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ 100 ईच। बेटा बताना अब शेयर कैपिटल कैसी दिख रही है आपको। बेटा शेयर कैपिटल का नाम बता दो इक्विटी का, अब कैसी दिख रही है बोलो ना बेटा। 20 लाख दिख रही है शेयर, कितने वाले 100 वाले फुल्ली पेड। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं बेटा, दिख रहे हैं बोलो। अब क्या हुआ इनका, 100 रुपए वाले शेयर इज टू बी सब डिवाइडेड इनटू 10 शेयर्स ऑफ 10 ईच। देखो क्या हुआ होगा, मैंने बुलाया, एक काम करो, सब अपने शेयर ले आओ 100 वाले। कितने शेयर मैंने इकट्ठे कर लिए 100 वाले, जल्दी बोलो 20 लाख। मैंने हर एक शेयर के बदले 10 शेयर दे दिए आपको 10-10 रुपए वाले। कितने का माल लिया था मैंने आपसे 100 रुपए का, कितने का दे दिया 100 रुपए का। आपको क्या एतराज है, बस शेयर बढ़ गए आपके। दिस इज कॉल्ड सब डिवीजन। एक कॉन्सेप्ट किया था हमने कंसोलिडेशन का, याद आ रहा है, 2 लिए और 1 शेयर दे दिया कंसोलिडेट करके, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब डिवीजन में और कंसोलिडेशन में कभी कोई कुर्बानी नहीं होती। मैंने आपसे 100 रुपए का माल लिया, उसको 10 शेयर 10-10 में बनाकर वापस कर दिया, सब डिवीजन। बोलो बेटा कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। आप 10 शेयर लेकर निकलने लगे, जैसे आप गेट तक पहुंचे मैंने कहा रुको 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 रुको, तो ऐसे थोड़ा ना होता है, कुर्बानी तो आपने दी नहीं। बोला सर बताओ क्या चाह रहे हो, पढ़ो। आफ्टर सब डिवीजन इक्विटी शेयर होल्डर्स टू सरेंडर 50% ऑफ देयर होल्डिंग फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। क्लियर हो रही है बात। मैंने कहा कितने शेयर आपके हाथ में है, अब 1 शेयर आपने दिया था मुझे, मैंने कितने शेयर दे दिए थे आपको 10 दे दिए थे, 10 हाथ में है आपके, लाओ आधे दो। कितने 5 ले लिए, फाड़कर फेंक दिए उनको। समझ में आ रहा है, विजुलाइज कर पा रहे हो क्या हुआ होगा, बस। तो फिर तो देखो क्या हुआ इसमें, 20 लाख शेयर थे, इसको किस में कर दिया मैंने 200 लाख में। कितने वाले 10 रुपए वाले, फुली पेड। कैपिटल आज भी कितने की है 2 लाख की। बोलो बेटा दिस इज कॉल्ड सब डिवीजन, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है।
कोई कुर्बानी नहीं ली मैंने आपसे, और जब गेट तक पहुंच गए मैंने कहा वापस आओ वापस आओ। और क्या किया इसके बाद, आधे शेयर ले लिए आपके मैंने, तो अब क्या बच गया आपके पास, आपके पास ये 1 लाख के ही बच गए कि नहीं बचे। इसके बाद ये छोड़ दिए, बाकी क्या कर ली मैंने आपसे, बाकी क्या हो गई बेटा, बाकी कुर्बानी हो गई आपकी। बेटा बोलो ठीक है, जरा फटाफट से एंट्रियां कर दो पूरी इसकी सफर की। करवाना क्या एंट्री करोगे, पहले तो शेयर कैपिटल फुल्ली पेड कर दी, बेटा एंट्री करवा दो फटाफट। कितने वाले, 100 वाले, सारे खत्म कर दो, सारे खत्म कर दो। सारे मतलब कितने, 2 लाख के, और इन्हें बदले में दे दो 2 लाख के ही शेयर, लेकिन 10-10 वाले। और अब इनसे जो 10-10 वाले शेयर थे वो आधे सैक्रिफाइस, सरेंडर करा लो, 1 लाख। बेटा जरा बताओ ठीक है बात कि नहीं है। पूरी इक्विटी की कहानी खत्म। पहले बचे हुए पैसे मंगाए, फिर 1 के 10 करे, फिर 10 में से आधों की कुर्बानी ले ली। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा काम किया है हमने। प्रेफरेंस शेयर आसान है, हैव अग्रीड टू एक्सेप्ट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से क्या हुई बात कि ये मान जाएंगे किस बात पर, आइडेंटिकल नंबर 6 लाख ही दे देना, 6 लाख दे देना। क्या 6 लाख 14% वाले प्रेफरेंस शेयर पर राजी हो गए। कितने वाले, 75 रुपए वाले, अरे बोलो फुली पेड। बेटा देख रहे हो, बोला डिविडेंड का रेट बढ़ा देना हमारा, चलो 100 वाला शेयर हमारा 75 का कर दो, 25 रुपए की इनसे कुर्बानी ले ली। सिंपल एंट्री है ये तो। अच्छा बड़ी एंट्री करोगे छोटी एंट्री करोगे प्रेफरेंस के लिए, बड़ी एंट्री होगी। पहले 100 रुपये वाला शेयर था, सारे खत्म किए, बदले में 75 वाले शेयर दे दिए। देखो ना, पहले 100 वाला फुल्ली पेड था, अब 75 वाला फुल्ली पेड दे दिया। क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए होमवर्क में। आओ बेटा 13 पर, 13 पर आइए। देखो मैं तो थक गया, कोई ख़ास बात इसमें फिर से नहीं है, लेकिन मैं करा के भेजूंगा फिर भी। क्वेश्चन नंबर 13 में ज़रा ए पॉइंट फिर से पढ़ लो, ए पॉइंट पढ़ो, समरी बनाओ, एंट्री बना कर दो। करो करो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13।
बेटा पढ़ा क्वेश्चन क्या? आसान है पॉइंट बिल्कुल। इस बार कह टूटने वाला है शेयर होल्डर्स पर। जिस बात का हमेशा डर रहता है हमें वही होगा इस क्वेश्चन में, शेयर होल्डर्स के साथ। लो जी, चेक करो क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है? 13 में बोल रहा है बेटा यहां पर कि फिर से इक्विटी की बात कर रहा है। पहले इक्विटी पकड़ लो बेटा। कौन सी इक्विटी पकड़ोगे जरा बताना? इशूड वाली पकड़ोगे ना? 8,500 शेयर थे, 10 रुपए वाले, 85,000 की कैपिटल थी। अच्छा क्या तय हुआ? द इशूड शेयर्स वर रिड्यूस टू 50 पैसे ईच पेड अप। ओहो, 8500 शेयर, 10 रुपए वाले, 50 पेड अप रह गए। देख रहे हो गजब, कितने की कुर्बानी ले ली इनसे मैंने? बेटा बोलो, कितने की कुर्बानी ले ली इनसे मैंने? 9.5 रुपए की कुर्बानी ले ली कि नहीं ले ली? बेटा बोलो कितने की हुई बताओ। ये हो गया, बाकी बताओ रिकंस्ट्रक्शन में कितना चला जाएगा? 80750। अच्छा बड़ी एंट्री छोटी एंट्री? छोटी एंट्री। शेयर तो सेम ही है, शेयर तो सेम ही है, फाड़ के क्यों फेंकूंगा? मैंने कहा जाओ भाई, 9.5 रुपए तुमने कुर्बान कर दिए और आप जाने लगे। गेट तक ही पहुंचे थे, मैंने कहा रुको 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 रुको। एंड मैंने पूछा आपसे, अब मैंने भाई कितने का शेयर तुम्हारे पास? बोला सर अब तो 10 वाला है। कितने पे कर रखे हैं? सर 50 पे कर रखे हैं, 50 पैसे। तो लाओ अनपेड वैल्यू दिलवाओ। अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर was subsequently called by the company and paid by all the shareholders। अब अपने क्या किया बेटा? कॉल मंगा ली। बोलो तो शेयर्स फिर कैसे हो जाएंगे? देख रहे हो बेटा, जहां से सफर शुरू किया था वहीं तक पहुंच गए, दोबारा वहीं तक पहुंच गए। ये मैंने क्या कर लिया? कॉल मंगा ली इनसे। कितने की मंगाई है कॉल? ये 80,750 की। जरा फटाफट से ये 2 पड़ाव है मेरे, इन दोनों की जरा एंट्रियां करवा दीजिए मुझसे। पहली एंट्री बताओ। टू रिकंस्ट्रक्शन 80 बेटा, कुर्बानी ले ली छोटी एंट्री से। और अब क्या करें? अनपेड वैल्यू की फाइनल कॉल मंगा लो। ये लो, खत्म बात। कुल मिलाकर मेरा पेट भर गया, पैसे भी आ गए, कुर्बानी भी हो गई। लो जी, दोनों काम हो गए एक ही एंट्री से। बैंक भी देखो आ गया और कुर्बानी का खाते में भी बैलेंस आ गया। बाकी क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है। अच्छा बी पार्ट देखना जरा एक बार इसका। बैलेंस ऑफ अनइशूड कैपिटल, यहीं रुक के बताओ कितने की बात कर रहा है ये बेटा? शेयर कैपिटल ऑथराइज 10,000 थी, 8500 इशू कर रखे थे, तो अनइशूड कितने की हुई? 1500 शेयर हुए ना, उसकी बात कर रहा है। क्या कि बैलेंस ऑफ अनइशूड कैपिटल वाज अलॉटेड टू बैंक इन पार्ट डिस्चार्ज ऑफ देयर लोन, बैलेंस वाज पेड इन कैश। जरा बताना बैंक लोन कितना था? अरे बोलो कितना था? बैंक लोन कितना था भाई? 60,000 था। क्या कहा मैंने इनसे बुलाकर? मैंने देखो ऐसा है, कुछ तो शेयर ले जाओ, कुछ तो ले जाओ मुझसे शेयर। बताना मैं कितने शेयर इशू कर सकता था? और 15,000, 1500 शेयर 10 रुपए वाले,
और बाकी क्या करा इनका भुगतान मैंने नकद में कर दिया 45,000। खत्म चर्चा। कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन अब 13th होमवर्क में, 13th भी करेंगे होमवर्क में। मुझे ये बताइए अब कुल मिलाकर कितने क्वेश्चंस हुए आज होमवर्क के लिए अभी? हाँ जी, आज के होमवर्क में बताना कौन कौन से हो गए? 7, 8, 11 और 12 नहीं हुआ, 13। ये क्वेश्चंस हैं बेटा आपके आज के होमवर्क में जो आपको कंप्लीट करने हैं, जो आपको कंप्लीट करने हैं। ये मैं करूँगा नेक्स्ट क्लास में। 14, 15, 16, 13, 12। ठीक है, यही करिए फिर। आज थोड़ा सा और लेवल नेक्स्ट क्लास में ही बढ़ाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करिए पहले और क्वेश्चंस को ख़त्म करने की। ठीक है, तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।